क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वही तरीका है आपका सारे क्वेश्चंस करने का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, x प्लस 1/x रेज टू पावर 6। ठीक है, अब इसमें भी आपका क्या है कि a इज इक्वल टू क्या है आपको गिवन x, b इज इक्वल टू गिवन है 1/x और n इज इक्वल टू है आपका 6। आपको सिंपल इसमें क्या अप्लाई करना है अपना वही बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 6c0 x रेज टू पावर 6 प्लस 6c1 x रेज टू पावर 5 इंटू में 1/x 6c2 x रेज टू पावर 4 x स्क्वायर प्लस 6c3 x रेज टू पावर 3 1/x x क्यूब प्लस 6c4 x रेज टू पावर 2 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 x इंटू में 1/x रेज टू पावर 5 प्लस 6c6 1/x रेज टू पावर 6। ठीक है, ये आगे 6 की 7 टर्म्स होती हैं इसमें, 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 6 तक तो ये है और एक 0 वाली टर्म। ठीक है, मतलब n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो 6c0 की वैल्यू 1 हुई, तो ये हो गया x रेज टू पावर 6 एज इट इज, प्लस 6c1 की वैल्यू हुई 6। ठीक है, इनटू में x रेज टू पावर 5 और इसमें से कट गया तो आपके पास में आ गया x रेज टू पावर 4 प्लस 6c2 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी, फिर से निकालती हूँ एक बारी। 6c2 की वैल्यू जो है वो आएगी 6 फैक्टोरियल, यहीं पर निकालती हूँ 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये किस किस की वैल्यू है, 6c2 की है और 6c4 की है। तो ये वैल्यू आई 6 5 4 फैक्टोरियल 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को खोला तो 2 ही आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 से 6 तो ये आ गया 15। ठीक है, तो 6c2 और 6c4 इन दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास में 15 और ये दोनों कैंसिल करके आ गया x स्क्वायर प्लस 6c3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6c3 की वैल्यू निकाली 6c3, ये आ गया 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 3 2 6 से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास में आ गया 20। तो 6c3 की वैल्यू आई आपके पास 20 और x क्यूब दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आपके पास केवल 20 आया इस टर्म का। उसके बाद है आपके पास में 6c4 6c4 की वैल्यू हमने पहले निकाल दी थी कि 15 आएगी और ये कैंसिल होकर हमारे पास आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 6c5 की वैल्यू होती है 6 और x/x ये हो गया 1/x रेज टू पावर 4 और लास्ट टर्म है आपकी 6c6 की वैल्यू तो हो गई 1 और लास्ट की जो टर्म बची है वो है x रेज टू पावर 6। तो ये आपकी आ गई पूरी। इसको अगर मैं कैलकुलेशन को यहां से ये हटा दूं तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया आपका। अब है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ये तो जो एक्सप्रेशन इसमें हमने x का यूज करा है वहां पर हमें नंबर्स गिवन है, तो उसको हमें बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 96 रेज टू पावर 3 दे रखा है, 96 रेज टू पावर 3 है। तो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें कम से कम 2 टर्म्स होने चाहिए हमारे पास में, a और b 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो 96 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो भी आसान रहे और हम झट से कैलकुलेट कर सके और झट से हम जो है इसमें बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके उसे कैलकुलेट कर सके। जो जूनियर क्लासेस में हमने पहले भी किया हुआ है कि 96 का स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, तो हम क्या करते थे उसे स्प्लिट कर देते थे और फिर उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे a+b का होल स्क्वायर या a+b का या a-b का होल स्क्वायर
a माइनस बी का होल क्यूब इस तरीके से करके हम निकालते थे। तो जो बायनोमियल थ्योरम में उन्हीं का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर हम इसे 96 जो है उसे हम 100 माइनस 4 में स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि 100 जो टर्म है उसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है और 6 की कैलकुलेशन भी आसान है। अब 90 प्लस 6 भी कर सकते हो, लेकिन आप 90 प्लस 6 की करोगे उससे अच्छा है 100 की कैलकुलेशन बहुत ईजी है। तो हमने यहाँ पर 100 माइनस 4 करके इस तरीके से ले लिया, 100 माइनस 4 का होल क्यूब ले लिया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। तो a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 100, b इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस का 4 और n इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, तो अब मैं इसमें जब बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 3c0 यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी मेरी 100 रेज टू पावर 3 प्लस 3c1 100 रेज टू पावर 2 प्लस इंटू में माइनस 4 प्लस 3c2 100 रेज टू पावर यहां पर हो गया आपका 1 इंटू में माइनस 4 रेज टू पावर बन गया आपका 2 प्लस 3c3 100 खत्म हो गया और माइनस 4 रेज टू पावर 3 बन गया। अब ऐसा करने से एक चीज और है कि प्लस माइनस का आया तो आपको टर्म्स काटने में भी कैंसिल करने में भी इजी होता है। तो 3c0 की वैल्यू तो होती है 1 हमेशा, और 100 का क्यूब किया तो सीधा सीधा आप यहाँ पर 2 जीरो है तो आप उसको 6 जीरो में कन्वर्ट कर दो, ट्रिपल कर दिया आपने। फिर प्लस 3c1 की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू में 100 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 4 इंटू में माइनस 4 है तो माइनस 4 को हमने सीधा 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आया माइनस का 12। ठीक है, उसके बाद में प्लस 3c2 है, 3c2 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास में 3 है, और यहाँ पर सिंपल 100 है तो ये 100 लग गया। अब देखो ये है माइनस का 4 होल का स्क्वायर, माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के तो माइनस तो चला गया और 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 16 हो गया। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास में यहाँ पे आ गया 48 और प्लस का आया ये। अब नेक्स्ट टर्म जो है ना वो आपकी वो फिर माइनस की है, तो ये हो गया आपके पास में 4 रेज टू पावर 3, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, माइनस का 64 आपके पास में आ गया। अब इन सबको आपने कैंसिल करना है और बस इसमें से जो प्लस की टर्म्स है उनको ऐड करोगे और बाकी वो कैंसिल करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको और इसको आपने ऐड किया और उसमें से 12,064 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में आंसर आ गया 8। यहां पर हम करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, प्लस में ये था 4800, तो ये 4800 सीधा सीधा मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो ये हमारे पास में 48 इस तरीके से आ गया। और ये जो 12 और 64 था जो नेगेटिव वाले थे उनको भी हमने साथ में जोड़ लिया तो ये आ गया 6400 और ये आ गया 12। इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में जो आंसर आया वो आया 6 3 7 4 8 और 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको गिवन है 102 रेज टू पावर 5। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया 96 को हमने 100 माइनस 4 में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर हमारे पास में 100 प्लस की वैल्यू है तो हम इसको 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 100 प्लस 2 लिख लिया, रेज टू पावर हो गया 5। अब इसमें a क्या है हमारे पास में 100 है, b हमारे पास 2 है और n हमारे पास में 5 है। तो एक हमारी जो बायनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई की तो 5c0 100 रेज टू पावर 5 प्लस 5c1 100 रेज टू पावर 4 इंटू में 2 5c2 100 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 2 5c3 100 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 5c4 100 रेज टू पावर 1 और 2 रेज टू पावर 4 और लास्ट टर्म है हमारी 5
C5 और 2 रेज टू पावर 5, ठीक है, ये आ गई हमारे पास में। अब इसको हमने स्प्लिट किया और कैलकुलेट किया तो 5C0 तो वन ही होता है। अब 100 की रेज टू पावर 5 है तो समझ लो आपको उसको 5 टाइम्स 100 को डाल देना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 5C1 की वैल्यू कितनी हुई, 5 हुई, और 5 इंटू में 10 तो 10 लिखा, और 100 की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स बढ़ा देनी है, तो 1 2 3 और ये हो गया 4, प्लस 5C2 की वैल्यू होती है 10, ऑलरेडी 10 होती है उसकी वैल्यू, और ये कितना है, ये 3 टाइम्स है, और ये 2 2 जा 4 है, तो 10 मल्टीप्लाई 4 हुआ 40, और 100 की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स आपने बढ़ा देना है, तो 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। फिर है 5C3 की वैल्यू भी 10 ही होती है, और यहाँ पर है 2 रेज टू पावर 3 यानी कि 8 इंटू में 10 80 हो गया आपके पास पहले से, और ये 2 पावर है तो 1 और 2, प्लस यहाँ पावर 1 है, रूल 2 रेज टू पावर 4 है, 2 रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, और 5C4 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, तो 16 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो भी 80 आया हमारे पास, और इसके पास में 100 ही है केवल, और सबसे लास्ट में हमारे पास है 2 रेज टू पावर 5 यानी कि 32। अब इन सबको आपको कैलकुलेट करना है और सबको ऐड ही करना है, तो सबको एक के नीचे एक रख के आप ऐड करके देख लो, बहुत ही आसानी से ऐड हो जाएगा। देखो इसके पास कितनी वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके पास कितनी है, इसके पास 10 है, तो सीधा सीधा यहाँ आ गया ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 0 हमने काट दी। उसके बाद इसके पास कितनी 0, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 80 के पास 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5, 80 यहाँ पे 8 यहाँ पे आ गया। फिर 8 3 0 के बाद है, तो 1 2 3 1 8 यहाँ पे आ गया, और 32, तो ये आ गया 8 4 0 0 1 1, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा 1 0 4 0 है, ये बीच में एक 0 है, ये भी आ रहा है ना, ये 0 4 0, इस तरीके से आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में भी सेम ही है, 100 प्लस 1 101 रेज टू पावर 4 है ये, तो इसको हम 100 प्लस 1 कर लेते हैं, ये और भी आसान है। और इसमें हमारा जो a है वो क्या है, a हमारा है 100 और b इज इक्वल टू है 1 और n इज इक्वल टू है 4, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 100 है, तो ये हो गया हमारे पास में 4C0 100 रेज टू पावर 4 प्लस 4C1 इंटू में 100, अब 1 b जो है उसको तो आप भूल जाओ क्योंकि वो तो 1 है, उसका तो कुछ करना ही नहीं है, 100 रेज टू पावर 3, 4C2 100 रेज टू पावर 2, 4C3 100, 4C4 इंटू में 1, ठीक है, ये आ गया। 4C0 की वैल्यू 1 है, तो 100 के हमने 4 टाइम्स करना है, तो 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब इनको क्या करूंगी ना, मैं डायरेक्ट नीचे लिखती जाऊंगी ताकि हम साथ साथ ही ऐड कर लें। तो 100 6 टाइम्स हो गया, 6 जीरोस हो गए, तो 100 को 3 टाइम्स लिखना है, और 4C1 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, तो 3 टाइम्स तो 100 है, तो 6 जीरो है ना हमारे पास में, 1 2 3 और 4 इसके आगे लग गया। नेक्स्ट हम जोड़ेंगे 4C2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, 4C2 की निकाल के देख लेते हैं कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 3 2 काट दिया,
6 आती है हमारे पास में, देखो ये आई 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, और 2 से 4 को मैंने कैंसिल किया तो 3 बच गया, 3 2 6 रह गया। तो 6 इंटू में ये है हमारे पास में 4 जीरोस, 100 की पावर 2 है, तो 2 बार ये 100 को हमने डाला, और 4c2 कितना आएगा, 4c2 की वैल्यू है 6। फिर उसके बाद 4c3, इसकी वैल्यू भी 4 होगी, और इसके पीछे है 2 जीरो, तो ये हो गया 3 2 0, और ये हो गया 4c4, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 1 0 3 0 6 0 4 0 1, ये आंसर आया आपका। 4c3 की वैल्यू हमने जो लिखी है वो है, 4c3 की वैल्यू होती है 4, 4c3 यानी, हाँ 4c3 की वैल्यू होती है 4, बाकी तो सारी की सारी हमारी ठीक आई, बस ये लास्ट की वैल्यू गलत हुई। बस ये आ गया आपका आंसर 1040604041।